अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं उन दोस्तों के लिए है जो कहते हैं कि जर्मन ज़ुबान सीखना मुश्किल है, जर्मनी जाना मुश्किल है, या इसके अलावा उनको लगता है कि ज़िंदगी में ये काम हो ही नहीं सकता। तो ये प्लीज़ वीडियो उनके लिए है। ये मेरी सुनने वाली बात है, प्लीज़ पूरी तवज्जो से सुनिएगा, ठीक है। आपने अब आप कहेंगे ये तो आप जो बात कर रहे हैं इसका हमारी लैंग्वेज से या हमारे जर्मनी आने से क्या ताल्लुक है। सुनने बिल्कुल है ताल्लुक। सुने, आपने 2-3 दिन पहले एक मैच हुआ है जो स्पेन का हुआ था, आपने देखा होगा। उसमें आपने देखा है कि स्पेन के साथ एक वो टीम खेल रही थी जो पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में शामिल हुई है, ठीक है। अच्छा, उसमें जो मेन बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूं, उसमें जो गोल कीपर है उसकी इस पूरी दुनिया इस वक्त उसकी बात कर रही है, ठीक है। उस गोल कीपर को कोई भी बंदा नहीं जानता था, आपको सब जानते हैं, ठीक है। मैं उसके बारे में जो लेटेस्ट उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सुने, कहते हैं जब जैसे ही मैच शुरू होता है स्पेन ने गेंद पर कब्जा जमा लिया, एक के बाद एक हमला, मसलसल शॉट्स, खतरनाक मौके। स्पेन के खिलाड़ियों को लग रहा था कि गोल किसी भी लम्हे आ जाएगा, लेकिन हर बार एक शख्स सामने आ जाता था, ठीक है। और वो था जो उसका नाम है वजीना उसका नाम था। बादशाह, मैं सही नाम ना ले पाऊँ। अच्छा, कभी डाइव लगाकर सेव करता तो कभी 1-on-1 मौका रोकता, ठीक है। कभी बॉक्स में बुलंद गेंद को काबू करता। आपने मैच देखा होगा जरूर, ठीक है। तो स्पेन के खिलाड़ी हैरान थे कि आखिर ये गोलकीपर है या कोई दीवार, समझा रही है। तो वो आप इतने बताने की इतनी शॉट्स उन्होंने लगाई हैं कि वो हर बार स्पेन को नाकामी का सामना करना पड़ा, ठीक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने 7 अहम सेव्स किए और प्लेयर ऑफ द मैच भी बना, ठीक है। अच्छा, तो तसव्वुर करें कि 40 साल की उम्र में, अब इसके बारे में मुकम्मल सुनिएगा, सुनिए इसकी उम्र कितनी है, 40 साल। जब अक्सर खिलाड़ी रिटायरमेंट के करीब होते हैं, ठीक है, वजीना जो है दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन मैच खेल रहा था। स्पेन के पास तकरीबन 75% पोजीशन थी और दर्जनों हमले थे, लेकिन हर मनसूबा वजीना जो गोलकीपर है ने सामने आकर नाकाम हो गया। उसकी, ठीक है, पोजीशनिंग, रिफ्लेक्सेस और एतमाद ने पूरी टीम को हौसला दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर दुनिया का रद्द अमल भी थोड़ा सा सुन लें। मैच खत्म होते ही सोशल मीडिया पर सिर्फ एक नाम ट्रेंड कर रहा था, ठीक है, और वो था वजीना। लोग उसे वर्ल्ड कप का नया हीरो कहने लगे। उसकी मकबूलियत में ज़बरदस्त इजाफा हुआ और दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन ने उसकी तारीफ की, ठीक है। ये कहानी सिर्फ एक गोलकीपर की नहीं बल्कि इस यकीन की है। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उस यकीन की है कि सिर्फ एक कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। कि आप लोग को लगता है यार अब हमें 40 साल के हो गए हैं, 50 साल के हो गए हैं, इससे कुछ नहीं हो सकता। भाई बहुत कुछ हो सकता है। अगर जज्बा, मेहनत और इत्मीनान मौजूद हो तो 40 साल की उम्र में भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों को रोका जा सकता है। कमाल नहीं करते वह, ठीक है। वजीना ने साबित किया कि फुटबॉल में मौजूदे अब भी होते हैं और यही वजह है कि दुनिया इस खेल से मोहब्बत करती है, ठीक है। ओके, और दूसरी बात मैं इसके बारे में ये भी सुन रहा था कि इसके जो फॉलोवर थे किसी टिकटॉक पे शायद होंगे, ठीक है, और वो तकरीबन कुछ हज़ारों में थे। उसके बाद इस मैच के बाद उसके फॉलोअर्स मिलियन में पहुंच गए हैं, अंदाज़ा करें, मिलियन में। रातों रात इस बंदे की किस्मत बदल गई है, ठीक है, ठीक है। अगर आप भी वज़ीर की इस तरीक़ी कारकर्दगी को सलाम पेश करते हैं तो ठीक है, आप, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप, ठीक है। अच्छा, इसको नाम दिया गया है वजीना दीवाल। दीवाल का मतलब होता है दीवार, इंग्लिश में दीवाल कहते हैं ना, तो वजीना दीवाल, ठीक हो गया। तो बहरहाल इसके ऊपर भी आपने मतलब कि काफ़ी देखा होगा। मैं खुद मुझे उसका फिर मैंने इंटरव्यू भी सुने, बड़ा मतलब कि सादा सा मतलब उसने इंटरव्यू में यह भी बताया कि जो मेरे जो दादा दादी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स की बात कर रहा था कि उन्होंने मुझे परवरिश किया, लेकिन वो कुछ अर्सा पहले उनकी डेथ हो चुकी है और मुझे अफसोस है कि वो मेरा ये मैच नहीं देख सके। लेकिन उसके अम्मी अबू जो हैं, वे फैमिली दूसरे का भी इंटरव्यू लिया गया और वो बहुत खुश थे कि और ये देखिए, और मैंने शायद सुन रहा था कि शायद ये बस ड्राइवर था और उसने मेहनत की और अपनी एक टीम में, और ये टीम जिस टीम में सिलेक्ट हुआ है और ये टीम पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में आई है। समझा रही बात आपको। इस टीम का भी नाम पता नहीं कोई जानता है कि नहीं जानता, लेकिन बाहर इस खिलाड़ी की वजह से अब जानता है, ठीक है। तो इस कीपर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि पूरी दुनिया इस वक्त वर्ल्ड, और यकीन करें जो
टीवी में जो उनके जो स्पेन के जो बाहर लोग बैठे देख रहे थे, या उनकी टीम के लोग देख रहे थे, उनके चेहरे देखने वाले थे कि हर शॉट जब जा रही है वो रोकी जा रहा है, हर शॉट को जा रही है वो रोकी जा रहा है ना। तो ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसमें जैसे एक बात की गई है ना कि नंबर जो है वो उस कोई हैसियत नहीं है। आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हिम्मत है, वलवला है, तो आप भी वजीना की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी हिम्मत ना हारें। अगर आप भी जर्मनी आना चाहते हैं, ठीक है, आपको जर्मन ज़बान मुश्किल लगती है, तो उसको आप कहें कि मैंने करना है, ठीक है, हर सूरत में मैंने जर्मन ज़बान सीखनी है और मैंने अपने गोल अचीव करने हैं, ठीक है, ओके। और पीछे रही लैंग्वेज की बात, जैसे मैंने कहा आप हमारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जर्मन ज़बान सीख रहे हैं। बेशुमार लोगों ने, ठीक है, हमारे से यूट्यूब चैनल को देखकर B1 पास कर लिया है, ठीक है। और सही है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मोटिवेशन दी जाए, ठीक है, आपको मोटिवेशन दी जाए और आप इसमें मतलब कि 100% कामयाब हो सकें। क्या ख्याल है? ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी और हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती है, कुछ लोग मैंने अक्सर देखा है जर्मनी में भी आके कुछ परेशान हो जाते हैं, नई जगह है, उसमें जॉब्स नहीं मिलती, परेशान हो जाते हैं परेशान, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। एकदम चीज़ें हैं वो सारी नहीं बनती। अब ये जो स्कीपर की, अब ये जो स्कीपर की जैसे मैंने बात की है, कितने सालों से ये बंदा मेहनत कर रहा था, साथ अपनी फैमिली को भी चला रहा है, जॉब्स भी कर रहा है, साथ साथ फुटबॉल की ट्रेनिंग भी कर रहा है ने। तो एक दिन फिर इस तरह देखे उसका नाम पूरी दुनिया में लिया, इस टाइम फुटबॉल की दुनिया में उसका नाम लिया जा रहा है, लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। और हर बंदे ने मतलब कि उसके ऊपर बात कर रहा है, तो ठीक है, मैंने कहा चलें, मैंने इसलिए उसके ऊपर बात की है कि मुझे खुद उसकी, देखिए जो भी बंदा स्ट्रगल करता है ना, जो कोशिश करता है, मुझे तो बहुत पसंद होता है, ठीक है। और स्ट्रगल करने वाला, कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला कभी भी वो मतलब हारता नहीं है वो, ठीक है, क्योंकि जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला उसकी मेहनत का फल ज़रूर देता है, ये तो पक्की बात है। ये नहीं हो सकता कि आप मेहनत करिए और आपको फल ना मिले, ठीक है। आप जिस भी फील्ड में हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा उसको लगे रहें, ठीक है, पूरी तको दोस्त इसको करते रहें। और एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि एक दिन भी जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।